आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी निश्चित ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। जमीन तल पर टकराने पर यह 50% की गतिज ऊर्जा खो देती है। ये पुनः कितनी ऊंचाई तक उछलेगी ये हमको बताना है। विकल्प में मान दिया गया है प्रारंभिक ऊंचाई की ऊंचाई तक, प्रारंभिक ऊंचाई की आधी या प्रारंभिक ऊंचाई की 3/4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा? प्रारंभिक ऊंचाई की आधी ऊंचाई तक ये उछलेगी, क्योंकि आधी गतिज ऊर्जा इन्होंने खो दी, लेकिन आधी गतिज ऊर्जा बाकी है जो कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर इसको पुनः आधा ऊंचाई तक पहुंचा देगी। ठीक है, तो बी विकल्प जो है दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार कि ये जो गेंद है वो किसी ऊंचाई से गिर रही है। ठीक है, हम मान लेते हैं पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है। ये पृथ्वी तल है, यहाँ से जो ऊंचाई है उसको मान लेते हैं h ऊंचाई है, तो h ऊंचाई से गिरी। अब उसके पश्चात दूसरे चित्र में दर्शा देते हैं ये नीचे पहुंच गई। ठीक, तो h ऊंचाई पर जब थी तो इसका कुल ऊर्जा क्या होता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो नीचे एक सूत्र लिख देते हैं कुल ऊर्जा से संबंधित, कि कुल ऊर्जा बराबर क्या होती है किसी भी पिंड की, उसमें उपस्थित गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा, मतलब उसके गति की अवस्था के नाम से जो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा, धन उसके स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं का योग होता है किसी भी क्षण पर। ठीक है, अब उच्चतम बिंदु पर है जिसको हम मान लेते हैं कौन सा? इसको हम मान लेते हैं कि ये x बिंदु है। ठीक है, निम्नतम बिंदु को y मान लेते हैं। अब दोबारा जिस ऊंचाई तक उछलेगी उसको मान लेते हैं z बिंदु। ठीक है, जिसका मान हमको ज्ञात करना है कि प्रारंभिक ऊंचाई h का कितना मान यहाँ पर जो है h डैश मान लेते हैं उसका आ रहा है। क्या ये 3/4 आ रहा है, क्या ये आधा आ रहा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं का कोई मान आ रहा है, वो देखेंगे। ठीक है, तो कुल ऊर्जा x बिंदु पर क्या हो जाएगी? Ex लिख देते हैं। गतिज ऊर्जा वहां पर शून्य है क्योंकि वेग वहां पर शून्य है। धन स्थितिज ऊर्जा क्या है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मान h लेंगे तो h लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरे बिंदु y बिंदु पर। तो y बिंदु पर क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पर ई वाई बराबर क्या हो जा रहा है प्रश्नानुसार कि 50% गतिज ऊर्जा खो देगी। ठीक है ना, तो जितनी गतिज ऊर्जा होगी उसका 50% ये खो देगी। और हम क्या जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि जितना समीकरण 1 में हमने स्थितिज ऊर्जा लाया उतनी पूरी स्थितिज ऊर्जा यहाँ की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक है, तो यहाँ की गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ शून्य रहेगा। क्यों शून्य रहेगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ऊंचाई है उसका मान शून्य हो जा रहा है, तो पूरी गतिज ऊर्जा जो है वो mgh के बराबर होगी। ठीक है, तो ke बराबर क्या हो जाएगा? mgh ये लिख देंगे, क्योंकि mgh का मान जो शून्य हो रहा है ex में नीचे आने पर ey के रूप में, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ey का मान क्या हो जाएगा? mgh गतिज ऊर्जा का मान। ठीक है, वैसे 1/2 mv की घात 2 होता है, लेकिन वो mv की घात 2 जो है वो जो mgh है उसके मान के बराबर आएगा, धन शून्य। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब उसके पश्चात ये अपना 50% गतिज ऊर्जा खो देगी, और यही गतिज ऊर्जा है mgh जो है नीचे के लिए उसका 50% खो देगी। तो बाकी जो बचा ऊर्जा वो क्या है? वो गतिज ऊर्जा हो जाएगी ey डैश 50% खोने की वजह से। अब वो क्या आ जाएगा? mgh कुल ऊर्जा धन शून्य को नहीं लिखते, गुना 50% है तो 50/100 लिख सकते हैं, या फिर 0.5 लिख सकते हैं। तो ey डैश का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में? mgh बटे में 2, क्योंकि 50/100 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब 50% स्थितिज ऊर्जा उन्होंने खो दी, तो बची हुई जो स्थितिज ऊर्जा थी वो क्या थी? 50%, जिसका मान mgh/2 ही आएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, 1 ऋण 50/100 करें चाहे 50/100 करें, हमारा मान 1/2 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण नंबर 3 में हमने ey डैश का मान लाया है, यही ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए इसको वापस ऊपर की ओर उछालेगी। ठीक है, तो ऊपर की ओर पहुंचने पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा शून्य, और ऊंचाई का मान h डैश हो जाएगा। तो यहाँ से h डैश का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो Ez लिख लेते हैं। Ez बराबर क्या हो जाएगा हमारा? गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के लिए v का मान शून्य है, तो 1/2 गुना m गुना v की घात 2, तो v का मान शून्य रखेंगे, शून्य की घात 2, तो ये पूरा मान शून्य हो गया। धन स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? mgh डैश। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 4। और समीकरण 3 जो है वही समीकरण 4 में परिवर्तित होगी। तो समीकरण 3 बराबर 4 लिख के हम क्या लिख सकते हैं कि ey डैश बराबर ez। ठीक, अब यहाँ ey डैश का मान क्या है हमारे पास में? mgh/2।
ठीक है ना, यही तो है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एच डैश के। तो एम जी जो है दोनों पक्षों से हम काट सकते हैं, और क्या बच गया हमारे पास में, एच बटे 2 बराबर एच डैश। ठीक है, क्या बच गया, एच बटे 2 बराबर एच डैश। तो एच डैश का मान क्या आ जाएगा हमारा, एच डैश का मान प्रारंभिक ऊंचाई का आधा आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि एच डैश जो है वो एच बटे 2 आ रहा है, अतः ये आधी ऊंचाई तक फिसलेगी। एच डैश का मान क्या आ रहा है, एच बटे 2। तो ये कुल ऊंचाई एच थी, जब वो नीचे गिर के 50% गतिज ऊर्जा खो दी, उसके बाद पुनः ऊपर उछली तो कितनी ऊंचाई तक गई, एच बटे 2, मतलब आधी ऊंचाई। मतलब हमने जो उत्तर लाया था विकल्प बी में उसका सत्यापन भी हमने कर दिया। ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।